हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज का वचन देखेंगे न्याय की पुस्तक का 7 अध्याय का 2 पद में लिखा कि तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनको हाथों में नहीं कर सकता। नहीं तो इजराइल यहाँ कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई करने लगेगा कि हमने अपने बजबुल पर बचे हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु के सामर्थ्य देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि मैं अपने बलबुझ पर तुम्हें जयवंत कराऊंगा, क्योंकि हर जगह परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को दिखाया है। पुराने समय जब मूसा के बारे में देखते हैं तो परमेश्वर ने मूसा और उसका भाई हारून जब इस्राएल छुड़ाने गए तो उनने फिरौन की इतनी बड़ी सेना के सामने अपने आप द्वारा प्रभु के चिन्ह चमत्कार दिखाए। सच में प्रभु ने इजराइलियों के ऊपर प्रकट किया कि मैं परमेश्वर हूँ। ऐसे यहाँ पे भी लिखा है कि जब गिदोन को प्रभु ने यूज किया, गिदोन को लड़ने के लिए भेजा, इजराइलों के लिए जीताने के लिए, तो उसने मिद्यानियों के ऊपर अपने सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए क्या कहा कि मैं तेरे साथ इतने जितने लोग हैं वो थे 22,000। तो परमेश्वर ने उनको कम करके उनको कहा था कि जितने मैं तुझे बताऊंगा उतने लोगों को ले जाना। लास्ट में देखते 300 लोगों के द्वारा वो जयवंत होते हैं। तो परमेश्वर हमें अपने सामर्थ्य दिखाता है, पर वो चाहता है कि मनुष्य अपने पे भरोसा न करके परमेश्वर भरोसा करे। कि परमेश्वर चाहता है कि प्रभु का बल, जो प्रभु की ताकत रहता है, वो हमें जयवंत करता है। इसलिए हमें प्रभु के सामर्थ्य भरोसा होना चाहिए। जो जहां भी देखो प्रभु के सामर्थ्य पे हमें भरोसा करना पड़ेगा। जहां देखो प्रभु के बड़े काम होते हैं। इसलिए हमें अपने आप पे भरोसा नहीं कि हमारे साथ बड़े लोग हैं या हम सामर्थ्य या हम इतने जान पहचाने, ये सब से बढ़कर परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि अगर हमारे कोई विरोध करने वाला अपनी सेना अपने परमेश्वर कहे तेरे लिए कोई सेना आ जाए, बड़ी सेना आ जाए, उसके विरोध में अगर सामना करें तो मैं तुझे उससे भी जयवंत करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें तब जयवंत करता है जब हमारा भरोसा परमेश्वर रहता है। अगर हमारा भरोसा परमेश्वर है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी सामने कमजोर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जयवंत करने वाला परमेश्वर है। तो ऐसे ही जैसे गिदोन को परमेश्वर ने कम लोगों में मिद्यानियों की इतनी बड़ी सेना थी कि बोले कि वो बालों के समान एक बड़ी सेना थी, उसको द्वारा परमेश्वर ने अपने कम लोगों में जयवंत किया। तो परमेश्वर चाहता है कि मेरे जो लोग हो वो अपने आप पे नहीं पर मेरे पर भरोसा रख के अपने आप को दिखाए कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ। तो हमारा परमेश्वर जीवित है, सामर्थ्य है, वो हमें हर जगह जयवंत कर सकता है। इसी तरह अगर हमारी कोई बीमारी, कोई तकलीफ लगता है हमें बहुत बड़ी है, अगर हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो प्रभु के लिए कोई बात असंभव नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे हर क्षेत्र में जयवंत करना चाहता है। जैसे गोलियत के टाइम जब गोलियत को दाऊद ने अकेला, इतने बड़े दाऊद को प्रभु ने गोलियत ने हरा दिया। तो आज हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे सामने प्रॉब्लम बड़ी है, हमारे सामने बड़ी समस्या है, या हमारे जीवन में हल नहीं हो सकते, पर परमेश्वर इन सारी समस्या को दूर करने के सामर्थ्य ताकत रखता है। इसलिए हमें वचन पढ़ते हुए वचन पे भरोसा रखते हैं, प्रभु के बड़े सामर्थ्य भरोसा रख के आगे बढ़ना है, ताकि जैसे परमेश्वर ने मिद्यानियों को हरा के गिदोन को जयवंत किया, ऐसे प्रभु चाहता है कि हम जयवंत हो। तो आप जब वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु पे भरोसा रखेंगे, कि लिखा कि विश्वास के द्वारा हमारे लिए कोई बात ऐसी जो होना है ना हो सके। तो हमें विश्वास के द्वारा प्रभु पे भरोसा रखना कि प्रभु हमारा इतना सामर्थ्य कि वो हमारे जीवन में बड़े से बड़े काम कर सकता है, बड़े से बड़े असंभव काम को संभव करने की ताकत समझ रखता है, कि उस परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। उस पर हम सिर्फ भरोसा रखे, उसके वचन चले, उस पर वचन अड़े खड़े रहे, ताकि प्रभु हमारे जीवन में बड़े काम करे। जैसे मिद्यानों को हरा के एक गिदोन की छोटी सी सेना ने बड़े मैदानों को हरा के एक जयवंत हुए, ऐसे प्रभु हमें चाहता है कि हम अपने हर एक क्षेत्र में बड़े जीत हासिल करें। तो प्रभु हमें चाहता है कि हम निराश होके और दुखी होकर नहीं, बल्कि प्रभु पे भरोसा रख के आगे बढ़े। प्रभु आप सबको आशीष जय मसीह की। मैं प्रार्थना करता हूँ सारे भाई बहन जितने सुने, प्रभु के जीवन में जितनी तकलीफें लगता है, इनको लगता है ये समस्या बड़ी हो, पर आपके लिए कोई बात असंभव नहीं पर, क्योंकि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। लाल समुद्र 2 भाग करने वाले परमेश्वर है, चट्टान से पानी निकालने वाले परमेश्वर है। अब्राहम इसहाक की आपको परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग इस दुआ को सुने उनके जीवन में बड़ा काम करना, जो अपने घरों में अपने कामों से अपने जीवन से निराश हो, प्रभु आप उनके लिए उम्मीदें लाने वाले परमेश्वर है। पर उनके जीवन में काम करे, क्योंकि हमारा सहायक पवित्र आत्मा है, जो हमें हर क्षेत्र से निकालता है, हमारे दुख तकलीफ से मुसीबतों से हमें हर उलझनों से निकालने वाला हमारा पवित्र आत्मा सहायक है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए मैं विश्वास करता प्रभु जितने भाई बहन जीवन में दुखी है, परेशान है, प्रभु किसी बात को लेकर, किसी काम को लेकर, किसी इंसान को लेकर, आप उनके लिए मार्ग निकालना प्रभु आप वचन कहता है कि मार्ग जीवन सत्यम है परमेश्वर, क्योंकि जिस मार्ग पे तू जाएगा उस पे प्रभु मैं अपने दूध भेजूंगा। प्रभु मैं विश्वास करता आप इनके लिए अपने दूध भेजना प्रभु, मैं विश्वास करता आपको वचन कहता जहाँ से घटी होती है, पर आपका डर किसी भले उससे घटी नहीं होती है, इनके जीवन में सारी घटिया दूर है परमेश्वर। विश्वास करता प्रभु आपके दया को मांगते हैं, इनके ऊपर आपकी हजूरी को मांगता हूँ, आपके प्रेम
को मांगता, आपको फलों को मांगता। जैसे प्रेम आपने किया प्रभु, ऐसे इनके अंदर प्रेम है परमेश्वर। ये अपने आप में बड़े आपके सामर्थ्य देखने पड़ने वाले बने परमेश्वर। धन्यवाद देता प्रभु। हर एक बीमारी से, तकलीफ से, हर एक परेशानी से, घर के कलेशों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर आप है। शांति देने वाला परमेश्वर आप है परमेश्वर। दया करने वाला परमेश्वर आप है। करुणा करने वाला परमेश्वर आप है। आपकी दया को मांगते जितने लोग, जितने भाई बहन इस टाइम पर हो किसी भी बात में निराश है, आप उनके लिए आशा उम्मीद जगाने वाला प्रभु आपकी बड़ी हजूरी को मांगते, आपके प्रेम को मांगते, आपके फलों को मांगते। पर दया कर अपने लोगों पर, अपने सामर्थ्य से भरते, पर अपने दया से भरते, अपने अपने उन सामर्थ्य से भरते जो परमेश्वर आपने इजराइल टाइम में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखा, जो फिरौन के सामने दिखाया प्रभु, ऐसे होने दे। जैसे मिद्यानियों को प्रभु गिदोन के द्वारा आपने जयवंत किया, गिदोन को आपने जयवंत किया, ऐसे जयवंत कर परमेश्वर में विश्वास करते हैं। इनके सामने कहीं से ऐसे मिद्यानी लोग होते हैं जो उनको तंग करते होंगे, जो उनके चीजों को बर्बाद कर देंगे, नुकसान कर देंगे, पर आप सामर्थ्य खुदा पर एक गिदोन के द्वारा आप बड़े से बड़े सेना को हरा सकते हैं। ऐसे इनके लिए भी प्रभु उपाय करने वाले परमेश्वर आप हैं। आपकी दया को मांगते, आपकी हजूरी को मांगते हैं। इनके फाइनेंस, इनके जॉब में, इनके जिनके रास्ते बंद पड़े उस मसीह के नाम से खुल जाए प्रभु। जिस क्षेत्र में ये दुखी है उस दुखी को आनंद देने वाला प्रभु आप है। आपकी दया को मांगते, आपका हजूरी इनके जीवन में, आपको प्रेम है प्रभु, आपके फलों में बढ़ जाए प्रभु। आपके साथ इनके घरानों खरीद इनको छुप प्रभु। जितने भाई बहन आपने आपके नाम के महिमा करते और भी महिमा करने वाले बने, मैं धन्यवाद देता प्रभु। सारा आदर महिमा को देते प्रायः मसीह के नाम से मांगते। जय मसीह। मैं विश्वास करता हूँ जितने आप सभी सुने, आप इस में कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, पर वो आपके जीवन में काम करें, पर वो आपको आशीष दे। सब कुछ जय मसीह।